नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। खबरों की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से, जहां पर मेडिकल माफियाओं के बड़े गैंग पर शिकंजा कसा गया। दरअसल देर रात पड़े छापे के बाद यहां आईसीयू में लाश का भी इलाज ठीक जिंदा मरीज की तरीके से करके तीमारदारों से रुपए ऐंठे जा रहे थे। मामले में अचानक संचालक समेत 8 लोगों को उस वक्त अरेस्ट किया गया जिस वक्त जिंदा मरीज का इलाज चल रहा था, ये बताकर कि वो मर चुका है। गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में यह गिरफ्तारी अंजाम दी गई है। ईशू हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ज्वाइंट छापेमारी की। इसमें वहां आईसीयू में एक ऐसे मरीज को भी पाया गया जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। वहां पर उसे भी इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के लिए भर्ती किया गया था। या उनको डरा धमकाकर, झांसा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाकर के भर्ती करा रहा है जहां पर या तो उस बीमारी का इलाज नहीं है या उसमें इलाज की गुणवत्ता नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस हॉस्पिटल द्वारा तीमारदार से या पेशेंट से लाखों में जो फीस जमा कराई जा रही है, उसका कमीशन इस दलालों द्वारा अपने में बांटते हुए और कुछ और लोगों में बांटते हुए पूरा गैंग संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में है, इसमें मतलब रेगुलर बेस इधर कुछ दिन से शिकायतें आ रही थी, जिसको जब स्पेसिफिकली वर्कआउट किया गया है तो कलेक्टिवली ये मतलब जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुआ है 16 नाइट को, उसकी एफर्ट का नतीजा है। और इसमें हम लोग ये चिन्हित कर रहे हैं इस तरह के कितने हॉस्पिटल्स हैं जो खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वीआरडीज, इन सब से पेशेंट्स को मरगला के अपने यहाँ मंगवाते हैं और जो कुछ एम्बुलेंसेज इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सबको चिन्हित किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनफैक्ट जो इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग थोड़ा और रोबस्ट बनाएंगे। इसमें जो कमियां निकल के आई हैं, जैसे जो अभी जो घटना हुई है, इसमें मतलब हमारा जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है उसमें ये सब बिंदु को कभी देखा नहीं जा रहा था। विल ऐड दीज पॉइंट्स ऑल्सो और हम लोग इंश्योर करेंगे कि खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धनेश, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। धनेश, मुर्दा मरीज का इलाज चल रहा था, वो भी जिंदा बताकर। जी जी, क्या जानकारी है? बिल्कुल आपको बता दें कि गोरखपुर में जो भी है ऐसे कुछ हॉस्पिटल हैं जो भी लगातार कार्रवाई जो है पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब ये नया मामला सामने आया है। अगर बात की जाए तो एक गब्बर जो फिल्म आई थी, गब्बर जो है फिल्म आई थी, उसमें जो दिखाया गया था कि मुर्दे को जो इलाज किया जाता था, उसी तरह गोरखपुर में एक मामला सामने आया है कि मुर्दे को जो है मृतक जो वो था उसको लेकर के आईसीयू में रखा गया था और उसकी इलाज की जा रही थी। और परिजनों का कुछ शक हुआ तो उन्होंने जो है सीएमओ और जो यहाँ के आला अधिकारियों को फोन किए और सारी मामला सामने आया कि जाके सीएमओ खुद मौके पे पहुंचे और एसपी पहुंचे, एसपी सिटी मौके पे पहुंचे और देखा गया कि जो इसका इलाज चल रहा है आईसीयू में, आयुष ईशू हॉस्पिटल करके है, थाना रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के ईशू हॉस्पिटल में मृतक आदमी का इलाज किया जा रहा था, उससे लाखों रुपए वसूले गए। यहाँ तक कि जो यहाँ के आला अधिकारी जब मौके पहुंचे तो सीएमओ मौके पहुंचे और जांच उसमें जांच पड़ताल की गई तो मृतक जो आईसीयू में जिसका इलाज चल रहा था वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। और जहाँ तक आज उसी मामले को लेकर एसएसपी द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। संचालक जो एम्बुलेंस माफिया है जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से सक्रिय है, जो मरीज आते हैं। धनेश, किस मर्ज को लेकर उसे एडमिट कराया गया था और कितने दिनों से जो शख्स था, मरीज था, वो एडमिट था? धनेश जी, लगातार दो दिन से मरीज एडमिट था और मरीज की स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके परिजन उनसे मिलना चाहते थे कि क्या व्यवस्था है उनकी, क्या हालत है, कैसी है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया धनेश तमाम जानकारी के लिए। उधर जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औरैया की तरफ जा रहे खनिज इंस्पेक्टर की गाड़ी में बिना कागजात के मोरंग लादे डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर में खनिज विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं खनिज इंस्पेक्टर हादसे में बाल बच गए। हादसे में डंपर चालक घायल हो गया। वहीं खनिज इंस्पेक्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं औरैया की तरफ 12:30 बजे के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के लगभग जा रहा था।
रास्ते में लगभग 229.6 के आसपास मेरी तबीयत ख़राब हुई। उल्टी लगने के कारण मैं वाहन से उतरा। वाहन से उतरने के बाद मैंने देखा कि पीछे से तेज़ी व लापरवाही से आ रही नीली कलर की डंपर ने मेरे वाहन को पीछे से टक्कर मार दी और आगे जा रही वाहन से टकराकर मौके पर रुक गया। वाहन चालक की हालत थोड़ी उसे चोटें आई, तो मौके पर उपस्थित लोगों ने उसे वाहन से निकालकर उपचार के लिए 229 थाना क्षेत्र अंतर्गत कुठौन में एक सूचना प्राप्त हो रही है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर खड़ी एक बोलेरो गाड़ी के पीछे से एक डंपर ने टक्कर मार दी है। जांच के दौरान ये पता चला कि ये बोलेरो गाड़ी जनपद जालौन में पदस्थ माननीय इंस्पेक्टर साहब की थी, जो कि स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण सड़क के किनारे खड़े हुए थे। अब इनकी गाड़ी में टक्कर मारने के उपरांत ये डंपर एक दूसरी अन्य गाड़ी से भी टकराया है। इस पूरे घटना में माननीय इंस्पेक्टर साहब सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट नहीं पहुंची है। जो भी आगे की इसमें विधिक कार्रवाई है हम कर रहे हैं। सूचना जो भी होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है सर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जहां पर GBC 4.0 का आयोजन 19 से 21 फरवरी के बीच होना है। 3 दिवसीय ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होना है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। 19 से 21 फरवरी के बीच ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 3000 निवेशक मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी खुद कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में रहेगी। सुरक्षा में 4300 जवान तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जहां निवेश का महाकुंभ आयोजित हो रहा है लखनऊ में अगले 3 दिनों के लिए। 19, 20 और 21 फरवरी को ये महाकुंभ, निवेश का महाकुंभ, जिसमें दुनिया भर के 3000 निवेशक इकट्ठा होंगे और 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। 79 निरीक्षक, 416 उप निरीक्षक और लगभग 2000 से अधिक हेड कांस्टेबल लगाए जा रहे हैं। 5 कंपनी PSC और 5 कंपनी पैरामिलिट्री भी मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो सुरक्षा हेतु डिप्लॉय की जाएगी। इसके अलावा जो कार्यक्रम स्थल है, वहाँ वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान और ट्रैफिक प्लान अलग से निर्गत किया जा रहा है। पार्किंग जो है अलग अलग स्थानों को चिन्हित की गई है और उसके लिए कलर कोडेड पास निर्गत किए गए हैं, जो आगंतुक को पूर्व से ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहाँ IGP पे आने के पूर्व वे अपने वाहन उन पार्किंग स्थलों पर पार्क करके शटल बस के माध्यम से IGP में प्रवेश पाएंगे। अंदर में भी कई लेवल की सिक्योरिटी लगाई जा रही है। सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाई जा रही है। जो IGP के आसपास के जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनका सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही उसमें फ्लोर वाइज सुरक्षा के लिए ड्यूटी भी लगाई जाएगी। IGP व उसके आसपास का संपूर्ण इलाका नो फ्लाइंग जोन होगा, जहाँ किसी भी तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ड्रोन आदि को उड़ाना बिना परमिशन के प्रतिबंधित होगा। साथ ही वहाँ NSG की टीम डिप्लॉय की जाएगी, जो किसी इस तरह के आपत्तिजनक वस्तु। उधर पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान DM और SP ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च पर कर ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा छूटने पर पूरी मुस्तैदी के साथ लगे रहें, जिससे परीक्षार्थियों और आम जनमानस को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो। 12 बजे के आसपास की पाली में, जहां 20 से 21,000 बच्चे निकल रहे हैं, वहीं 21,000 बच्चे आ रहे हैं, तो लगभग 40,000 बच्चों का मूवमेंट, उनके साथ अभिभावकों का मूवमेंट है। इसके दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाते हुए जो भी हमारा कंजेशन हो रहा है उसे तेज़ी से क्लियर करने के लिए हमें व्यवस्थित किया है। साथ में लगभग 700 पुलिसकर्मियों को 40 सेंटरों पर लगाया गया है, जहाँ CCTV कैमरे, जैमर तथा बायोमेट्रिक के माध्यम से पूरे परीक्षा की शुचिता पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जहां पर विभिन्न राज्य स्तरीय एजेंसियां लगी हैं, वहीं जनपद के भी कई फ्लाइंग स्क्वाड, लगभग 4 फ्लाइंग स्क्वाड और SOG और अन्य टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से इस पूरे परीक्षा की शुचिता पर निगरानी बनाए रखने का पूरा एक प्रणाली। अमरोहा में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां रहरा थाना इलाके के नवाबपुर में पुलिस से परीक्षा पास कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस से परीक्षा पास कराने के नाम पर रुपए लिए गए थे। वहीं पुलिस की छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से फर्जी मार्कशीट, कूट रचित दस्तावेज और मोबाइल बरामद हुए हैं। आज दिनांक 18/2/24 को थाना रहरा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस भर्ती से संबंधित एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है,
जिससे पता चला है पूछताछ से कि ये व्यक्ति भर्ती में लोगों को शामिल कराने के लिए उनको झूठे दिलासे देकर और झूठे प्रमाण पत्र और कूट रचित दस्तावेज देकर उनसे पैसे की वसूली कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विनीत पुत्र ब्रह्म सिंह थाना रहरा को गिरफ्तार किया है और इससे कुछ मोबाइल फोन और प्रवेश पत्र और मार्कशीट बरामद की है और इसमें अभी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें और लोगों के संलिप्तता पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 दिनों से देवबंद से लापता नाबालिग युवती की बरामदगी न होने से गुस्साए परिजनों ने देवबंद कोतवाली पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि बेटी पिछले 3 दिनों से लापता है। तहरीर देने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और उसके बाद इन्होंने उसकी बच्ची से पूछा तो उसने ये बताया कि मेरी जो सामने वाली पड़ोसन है कोई शीबा करके, उसके फ़ोन से वो बात कर रही थी। बात करने के बाद वो बच्ची तो ये भी कह रही है कि मेरी अम्मी ने उसे बुर्का भी दिया। अब अल्लाह जाने क्या मामला है। फिर लास्ट टाइम किसी ने उन्हें किले साइड जाते हुए भी देखा उस लड़की को, और मैंने उस लेडीज़ को घर बुलाया तो अपना बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रही है। कह रही है जी 1 बार बात की, कभी कह रही है जी 2 बार बात की है। एक अननोन नंबर भी उसके फ़ोन से निकाला है, उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो वो नंबर बता रहा है कभी इंदौर बोल रहा है, कभी मुंबई बोल रहा है, कभी पंजाब बोल रहा है, लेकिन आईडी में वो राजस्थान आ रहा है। जब वो मेरे घर से निकली उसके बाद मुझे कॉल करके बोलती है कि जी उस लड़की का पता चल गया। मैंने पूछा भाई कहाँ पर? कि जी वो कोई ये कह रहा कि राजस्थान में उसे किसी ने कोठे पे बेच दिया। इतनी बड़ी बात वो एक अनजान औरत कैसे बोल सकती है? मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने बोला? उसने कहा कि जी एक पड़ोस में एक लड़का है जिससे उसका पहले अफेयर था, वो कह रहा था। मैंने कहा लाओ उस लड़के से मिलाओ, तो कह रही जी मैं नहीं जानती। तो वो बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रही है। उस औरत का पूरा हाथ है और हम चाहते हैं कि उस औरत को यहाँ पर लाया जाए और पूरा निकाला जाए। देखिए वो सहारनपुर में बिहारीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहाँ मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डोडा से भरा ट्रक कंटेनर बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मौके से साथ साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उधर मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची वेब सीरीज मिर्जापुर 2 की हीरोइन माधुरी यादव उर्फ ईशा तलवार ने कहा कि जल्द ही मिर्जापुर 3 आने वाली है। मिर्जापुर के शांत वातावरण को देखकर उन्होंने कहा कि सारी शूटिंग बाहर हुई है। शोरूम के लिए बिल्कुल आइए, इतनी बढ़िया शादियों का तो बहुत शौक है हमें तो फिर आइए, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदिए अपने लिए। और आई थिंक बहुत कलेक्शन है, हर रंग के कपड़े हैं, हर स्टाइल है स्टोर में, तो ज़रूर आइएगा। मैचिंग ज्वेलरी है आजकल तो पहले औरतों को कहते थे भैया औरतें बहुत वक्त लगाती हैं तैयार होने में, अब मुझे लगता है सब जेंट्स भी उतना ही वक्त लगाते हैं। एंड आई थिंक उतना सामान भी है कि वो भी वक्त लगाएं और अच्छे से तैयार हों। मिर्जापुर में और रियल में क्या देखा आपने जो आपने किया है? वही मैं एक्चुअली बात कर रही थी रास्ते में कि हमने बनारस और लखनऊ में ज़्यादा शूटिंग की है, लेकिन हम पास में एक बहुत सुंदर वाटरफॉल पे आए थे। बट मिर्ज़ापुर की गलियां आज नाप कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाराबंकी के मसौली थाना इलाके में घर की कच्ची दीवार गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। 56 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर आगरा से है, जहां पत्नी से विवाद के चलते युवक ने पेट्रोल डालकर सुसाइड करने की कोशिश की है। इस दौरान सड़क पर भगदड़ मच गई। परिजनों ने किसी तरीके से आग को बुझाया और सीएससी केंद्र लेकर वहां पहुंचे। चिकित्सकों ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मामला पिनाहट के सीएससी केंद्र के पास का है। जौनपुर में आज करीब 400 जोड़ों ने शादी की। जोड़ों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत ये शादियां रचाई हैं। तो वहीं समारोह में वर व वधू एक दूसरे को जयमाल पहनाते हुए नजर आए। वहीं मुस्लिम समुदाय के वर वधू ने निकाह अदा किया। समारोह में विधायक रमेश सिंह ने सभी वर वधू को आशीर्वाद दिया। यह आयोजन शाहगंज क्षेत्र के श्री रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह में इस बार पंडाल लगे हुए हैं अलग अलग। यहाँ डॉक्टरों की भी टीम लगी हुई है, जिससे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर आरबी यादव जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरबी यादव। एक स्टॉल लगाए हैं जी, लोगों को कोई अगर दिक्कत होती है उसके लिए हम लोग व्यवस्था में है यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग खाना वगैरह खा लेते जी, उसे गैस्ट्राइटिस वगैरह हुई तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
अब आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, में बच जाएंगे। बिल्कुल ये इतने लोग प्रमाण हैं, समझ लीजिए यह प्रमाण पूरे समाज का है और यह पूरी दुनिया देख रही है। तो क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है आपको इस शादी में आकर, इस तरह की शादी करके? अच्छा लग रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी गौतम। मीनाक्षी, अभी गौतम है जी। अच्छा, चलिए देख रहे हैं इन दोनों को बहुत खुशी महसूस हो रही है इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आकर। मुख्यमंत्री योजना के तहत आज आपकी शादी हुई, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? दर्शक दीर्घा में जो उनके लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, क्या कहेंगे इस योजना को? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा शादी बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही अनोखा। ये मैदान भरा हुआ, विधायक जी ने वर वधू और उनके परिवारजन, आप सब लोग चाहिए इसका जायजा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? महान कार्य आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। अच्छा, कहाँ शादी हुई है? यहाँ पे संपन्न हुआ है। कहा जाता है कि एक शादी यज्ञ के बराबर होती है। क्या नाम और यहाँ तो एक साथ 400 से ज्यादा शादियाँ हुई हैं। और हमारे मगरसन तो यहाँ सामूहिक विवाह में शादी करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये शादी आपने तय किया कि आपके पिताजी ने? पिताजी ने। क्या नाम है आपका? गुरमन, सुमन, रूमन। कहाँ घर है आप? हुसैनाबाद। अब आप देखिए इनको अच्छा लग रहा है सामूहिक विवाह में और मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ इनको मिले। किसकी शादी करनी? अपनी। क्या पहले से तय थी? हाँ। तो क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है यहाँ शादी करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कहाँ हो रही शादी आपकी? ये शाहगंज में। शाहगंज में। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पिलकिछा के। पिलकिछा। किसके साथ शादी हो रही है? इनके साथ। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ की रहने वाली? इनिसपुर। तो शादी आप लोग पहले से तय की? क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये क्या योजना है? यह किसकी योजना है? सरकार की है। कौन से सरकार की? मोदी सरकार। मोदी सरकार की। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह या कहें मोदी सरकार की आज जो है सामूहिक विवाह में आपकी विवाह हुआ है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग जी रहा है। हाँ, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है शाहगंज क्या महोत्सव आप में। लोग को जो है मिला यहाँ पर? पिछले साल आगाज हुआ था शाहगंज महोत्सव का और ये द्वितीय वर्ष है और आज से शुरू हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो है योजना का कुछ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शाहगंज की धरती पे हमारे प्रिय विधायक बड़े भैया रमेश सिंह जी, उनके सौजन्य से हो रहा है। और यहाँ 400 सुविधाएं क्या मिल रही है यहाँ पर आपको? अभी तक तो ठीक है चल रहा है। अभी तक ठीक चल रहा है। तो किस लिए आपने निर्णय लिया सामूहिक विवाह में शादी करेंगे? निर्णय लेने का क्या मतलब है, अभी जब सरकार हमको योजना दे रही है तो हमको उसका लाभ उठाना चाहिए और क्या चाहिए। तो आप देखिए मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ लेने के लिए और शादी सामूहिक विवाह में करने के लालायत के जोड़े शादी के लिए यहाँ मंडप में आए हैं। क्या नाम है? सविता भारती। सविता भारती। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने लोग शादी कर रहे हैं? बहुत से लोग शादी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सबके अच्छा लग रहा है साथ घुल मिल के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर महसूस हो रहा है। देख बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको हृदय से बता रहा हूँ कि इससे अच्छी खुशी आज तक मुझे कभी नहीं मिली। आज हमारी जो गरीब बहनें, हमारी बेटियां थीं, जो पैसे के अभाव के नाते उनकी विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था, आज इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम में हमारी बहन बेटियों की शादी हो रही है और उसमें कन्यादान मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये योजना चलाई और इसका लाभ आज आम जनमानस तक इसका मिल रहा है। दिल से क्या प्रकार का, जबकि आज लगन भी बहुत तेज है, तो जिस प्रकार का उत्साह यहाँ लोगों में आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कम से कम 20-25 हजार देवतुल जनता यहाँ उपस्थित है आशीर्वाद देने के लिए। तो यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मेरा मन तो एकदम तृप्त हो गया है। महिलाओं को जो मतलब 3 महीने की गर्भवती महिलाएं हैं उनको गोद भराई कराया जाएगा और जो 6 माह पूर्ण हो चुके हैं बच्चे उनको अन्नप्राशन कराया जाएगा। ये फल और सब्जी इसलिए लगाया गया है कि जब बच्चे पेट में रहते हैं गर्भवती माँ को तो ये हरी साग सब्जी खाने से उनको ऊर्जा मिलती है। और लेकिन यहाँ तो सामूहिक विवाह हो रहा है और इसमें तो कोई गर्भवती महिलाएं तो है नहीं। लेकिन आ
रही हैं, आ रही है, तो इसमें और जनता लोग आ रही है उनके साथ में, तो ये चीज देख करके वो जनता प्रभावित होगी। आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए यह कैंप लगाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवंत सिंह के साथ प्राइम टीवी से। उधर प्रयागराज में राष्ट्रीय पत्रकार महासभा ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। उतराव थाना इलाके के इनायत पट्टी में आयोजन के दौरान महासभा के प्रदेश मंत्री मोहम्मद हारिश के नेतृत्व में सम्मान के साथ नियुक्ति पत्र भी वितरित किया गया। सतीश वाजपेयी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ जयगम नकवी जी हैं, अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय महासभा के, और जमान अशरफ जी हैं राष्ट्रीय महामंत्री हैं बंसी समाज के। निश्चित रूप से बहुत सारी घटनाओं में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, या पत्रकार जिन चीज़ों को समाज के बीच में लाना चाहता है उसमें प्रशासन के लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को सरकार के सामने जो भी विषय आपका आएगा उसको रखने का प्रयास किया जाएगा। खबर सुल्तानपुर से, जहां अखंड नगर स्थित श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज में गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज का नाम रोशन करने वाले छात्रों ने मिलकर गुरु शिष्य की वैदिक सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए गुरुजनों का उत्कृष्ट सम्मान किया गया। आपको बताते चलें कि इस विद्यालय को अनुशासन और शिक्षण कार्य बेहद ढंग से कराकर पूरे सूबे में चौथा स्थान रहने वाले इस विद्यालय को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया जा चुका है, जहाँ के विद्यार्थियों को आज अच्छा ज्ञान और संस्कार अनुशासन को कायम रखने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल है। ये हाई स्कूल बना था, सेल्फ फाइनेंस स्कूल था, उसमें गवर्नमेंट गारंटी नहीं था। 1974 में इस विद्यालय के महापुरुष के रूप में मेरे पिताजी श्री भोलानाथ सिंह जी आए 1974 में, जो इस विद्यालय को वो सेंट थॉमस इंटर कॉलेज में उसमें प्रवक्ता केमिस्ट्री थे, और अपने उस नौकरी को छोड़ करके गांव वालों के आग्रह पर अपने इस विद्यालय में सेवारत हुए, और इस विद्यालय को असीम ऊंचाइयों पर करते हुए आज जो ये विद्यालय है, जो विद्यालयों के अनेक रूप हैं, वो हमारे पूज्य पिताजी श्री भोलानाथ सिंह जी के कर कमलों के उनके परम उद्देश्यों के परिणाम के स्वरूप है। आपको बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इस समय करीब 32,000 विद्यार्थियों और 1,500 कर्मचारियों के साथ बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से इस जनभावना को, शिक्षा के जनभावना को उच्चीकृत कर रहा है। ये कि हम सब गुरु भक्त हैं, और गुरु की भक्ति की कृपा से ही आज हम सब लोग उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी शिष्यों ने मिलकर यह विचार रखा, हम जितने भी शिष्य बंधु सहपाठी खड़े हैं, सब लोगों के मन में एक भाव था कि हम सब लोग 15 से 20 साल बाद एकत्रित हो रहे हैं, अपने गुरुजनों का चरण रज प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। और भारतवर्ष में जितने भी विद्यालय हैं, सब शिष्य मिलकर अपने सभी गुरुओं का सम्मान करें, ताकि गुरु शिष्य सम्मान का जो संवर्धन है यह पूरे भारत राष्ट्र में होना चाहिए। यह हम लोग एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की नींव डाल रहे हैं। उधर मथुरा में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जिस तरीके से पूरे भारत में तरह तरह के गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में मथुरा के गणेश्वरा स्टेडियम में एसबीआई की संयुक्त ब्रांचों द्वारा विभिन्न प्रकार के गेम्स का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में 47 ब्रांचेस के एम्प्लॉयर्स ने गेमों में प्रतिभाग किया और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज हमने सारे स्टाफ मेंबर्स और उनकी फैमिलीज के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे आयोजित किया है, जिसके अंदर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। साथ में फैमिलीज के लिए हमने कई सारे गेम्स रखे थे, जिसमें कि बच्चों के लिए पार्टिसिपेशन के लिए हमने लेमन रेस रखा था, रेसेस रखे थे, मैजिक शो रखा था, और इस तरह से ये एक बैडमिंटन रखा था। और इस तरह से ये एक्टिविटी इस तरह से प्लान की गई थी ताकि फैमिलीज और स्टाफ मेंबर्स आपस के बीच में एक बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग हो सके, और इस टीम स्पिरिट के साथ बैंक में भी जो सर्विसेज हैं उसमें भी हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकें। जिले की कितनी ब्रांच के लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट? हमारे मथुरा
मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपने सिर पर मां यमुना जी का जल धारण कर यमुना पुत्र राजेश पाठक जोर जोर से यमुना बचाओ, मां यमुना को बचाओ की गुहार लगाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने रो रो कर मां यमुना की गारंटी की गुहार लगाते हुए वो जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। अगर कोई सत्य दिखा सकते हो तो अगर दिखाते हैं तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं तो फेसबुक पर बोलता हूँ। अगर आप दिखा सको तो मेरी गुहार है। परसों डीएम साहब ने तरसों आपके किसी मीडिया चैनल पे और उस पे मैंने देखा था कि वर्तमान डीएम सर ने कहा था कि यमुना जी में एक बूंद भी गंदगी नहीं गिरेगी, और डीएम साहब ने ऑर्डर दिया था अधिकारियों को कि यमुना जी में कोई भी केमिकल, कोई भी फैक्ट्री उस पे, और हाई कोर्ट, डीएम साहब नहीं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि यमुना जी में कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर सकता है। फिर यमुना जी में आप देखिए भैया, 3 दिन पहले ये गोरी है रही मेरी जमुना मैया, आज कारी है गई जमुना मैया, और सोए रहे घर में मेरे ब्रजवासी भैया। और यह कि किशनपुरा गांव में कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जाहिर किया। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन में लेखपाल भूपेंद्र कुमार खुद गवाह बने हुए हैं। उप जिलाधिकारी राकेश कुमार ने इस बाबत कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। के पक्के कागज हमने निकलवा लिए, उसमें कागजों में जो 611, 612 वो पीडब्ल्यूडी मानक के अंदर चला गया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि हम बाहर में चले गए, स्टे ले आए। स्टे ले आने के बावजूद जो है मिट्टी हम यहाँ लगा रहे थे, मिट्टी में जो है लगन नहीं थी। फिर उसके बाद जो है एग्रीमेंट नेकपाल द्वारा कराया गया है। नेकपाल ने जो हल्के में तैनात है और सरकारी कर्मचारी है और वो गवाह है। किस चीज़ में गवाह है? वो इसमें क्या नाम है, खेती एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट 611 और 612 में। इस पे कई साल से विवाद ये लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान हमारा है, ये हमारा रकबा है, जबकि ये रकबा जो इन्होंने पैमाइश करवाई थी 2015 में, वो पैमाइश में इनका रकबा सड़क सीमा में समाहित हो गया था। क्या नाम है जिन लोगों ने? छोटेलाल बनाम गांव सभा, ग्राम सभा जी। अब आप प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, क्या आपको आश्वासन दिया है? प्रशासन आया हुआ है, विधायिका के लोगों ने फ़ोन किया तो उन्होंने ये कहा कि अब ये पूरा कब्रिस्तान में ही कहीं नहीं लगा सकते हो, आप दूसरी जगह लगाएं जाके। आप आज नहीं लग पाएगी, आज संडे है, आज नहीं लग पाएगी। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बड़ी और तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट,
तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@